दोस्तों, एक शहर में 26 साल की महिला अपने पति और अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहती है। शादी के कुछ साल बाद ही उसका अफेयर एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी के साथ हो जाता है। वो कभी किसी होटल के कमरे में तो कभी किसी गार्डन में मिला करते थे। उनका रिश्ता इस कदर आगे बढ़ जाता है। एक दिन उसके घर पे कोई नहीं था, तब वो महिला अपने बुजुर्ग आशिक को घर पे बुला लेती है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। तभी उसी समय उस महिला का पति घर पे आ जाता है। उसके बाद उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो पति उस बुजुर्ग आदमी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करता है कि जिसे सुनकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, क्या है इस कहानी के पीछे का सच, ये जानने के लिए ये कहानी आप आखिर तक सुनिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी पुणे शहर के रामबाग नगर की है। वहां पे एक 26 साल की सारिका नाम की महिला अपने पति और अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहती थी। सारिका के पति का नाम अनिल था और अनिल किसी कंपनी में मामूली जॉब करता था। जब भी सारिका को टाइम मिलता था उसी इलाके के एक गार्डन में जाकर बैठती थी और वहीं पे उसकी मुलाकात एक 60 वर्षीय राजकुमार नाम के आदमी के साथ होती है। राजकुमार पेशे से एक रिटायरमेंट अधिकारी होते हैं। दोनों में घंटों बातचीत होती थी। सारिका राजकुमार को अपने बारे में बताती थी और राजकुमार अपने बारे में सारिका को बताता था। सारिका बताती थी कि मेरा पति कुछ खास कमाता नहीं है और उसी के साथ साथ रोज उसे दारू पीने की आदत है। इसके लिए मेरे घर में पैसों की काफी तंगी रहती है। इधर राजकुमार उसे बताता है कि मेरी बीवी का निधन कुछ साल पहले ही हो जाता है। मेरे पास पैसे तो बहुत है लेकिन मुझे उसके बावजूद भी अकेलापन महसूस होता है। इन दोनों में ऐसी बातचीत रोजाना होती है और एक दिन ये बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि एक दिन सारिका और राजकुमार किसी होटल के कमरे में जाकर शारीरिक संबंध बना लेते। अब सारिका की जो भी जरूरत होती थी वो राजकुमार पूरा कर देता था और सारिका उसके बदले में राजकुमार का अकेलापन दूर करती थी। ये सिलसिला करीब 4 से 6 महीने तक चलता है और एक दिन सारिका राजकुमार को फोन करके बोलती है कि मेरा पति आज घर पे नहीं है और मेरी बेटी भी ट्यूशन क्लास गई है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? तभी राजकुमार उससे बोलता है कि मेरी समाज में बहुत इज्जत है। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे घर आते हुए देख लिया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा और मेरी पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। उसके बावजूद भी सारिका उससे रिक्वेस्ट करती है और मजबूरन राजकुमार को सारिका के घर आना पड़ता है। जब राजकुमार सारिका के घर पे आ जाता है वो देखता है उसके घर में सारिका के अलावा कोई नहीं है। उसके बाद सारिका उसे अपने कमरे में लेके जाती है और उसके पूरे कपड़े उतारकर उसे निर्वस्त्र कर देती है। उसके बाद सारिका उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर तुम मुझे दे सकोगे तो मुझे बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। उसके बाद राजकुमार उससे बोलता है कि मैं एक रिटायरमेंट अधिकारी हूँ, मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे मैंने अपने बच्चों को दे दिए हैं। अभी मुझे सिर्फ पेंशन मिलता है और इससे मेरे और थोड़े तुम्हारे खर्चे चलाता हूँ। उसके बाद सारिका उससे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 2 लाख रुपए तुमसे चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बाद राजकुमार सारिका को साफ मना करता है और जब राजकुमार अपने कपड़े पहन रहा था तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से सारिका का पति अनिल अंदर आता है। उसके बाद उसी हालत में राजकुमार की वीडियो क्लिप बना लेता है। उसके बाद वो राजकुमार से कहता है अगर ये वीडियो क्लिप मैं तुम्हारे बच्चों को और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर अगर अपलोड कर दूं तो तुम सोचो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। भलाई इसी में है कि जैसे सारिका ने तुम्हें 2 लाख रुपए मांगे थे, 2 दिन के अंदर तुम उसे 2 लाख रुपए दे दो, ये वीडियो क्लिप मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद राजकुमार समझ जाता है उसे सारिका और अनिल ने यहाँ बुलाकर उसे फंसाया है। उसके बाद राजकुमार अनिल से कहता है ठीक है, मैं 2 दिन में तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, ये वीडियो क्लिप तुम उसके बाद डिलीट कर देना। उसके बाद राजकुमार अगले 2 दिन में 2 लाख रुपए का इंतजाम करता है और अनिल को लाके दे देता है। 1 महीने का टाइम बीत जाता है। 1 महीने के बाद दोबारा अनिल राजकुमार को फोन करके अपने घर पे बुलाता है और उसके बाद अनिल राजकुमार को और 2 लाख की डिमांड करता है। उसके बाद राजकुमार अनिल से कहता है कि जो पिछली बार मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं वो भी मैंने तुम्हें बैंक से लोन लेके दिए हैं, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसके बाद अनिल उससे कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 लाख रुपया नहीं है तो ये वीडियो क्लिप मैं तुम्हारे बच्चों को भेज देता हूँ। उसके बाद अनिल उसे 2 दिन की और मोहलत देता है। उसके बाद राजकुमार अपने घर पे वापिस आता है। वो समझ नहीं पाता अब क्या करना चाहिए। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है वो सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके अनिल और सारिका के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। उसके बाद पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनिल और सारिका को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जब पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो सारिका और अनिल अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। जिस प्रकार अनिल ने और सारिका ने राजकुमार के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उससे पैसे हड़पने की कोशिश की, इस कर्मों की सजा उन्हें अदालत जरूर देगी, यह हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों, समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह
सीनियर सिटीजनों का अकेलापन का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे लाखों रुपया निकालते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले, यही हमारा मकसद होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।